अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। डेटा बेसिस की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे डेटा इंफॉर्मेशन और नॉलेज के दरमियान डिफरेंस की, और उसके अंदर हम जब बात कर रहे थे तो एंड पर हमारा एक टॉपिक पहुंचा था डेटा मैनेजमेंट का। तो हमने कहा था डेटा मैनेजमेंट एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसके ऊपर हम डेटा को किस तरीके से प्रॉपर्ली जनरेट किया जाता है, स्टोर किया जाता है, या उस डेटा को एक्सट्रैक्ट या रिट्रीव किया जाता है, उस सारे अमल को डेटा मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है। तो साथ साथ मैंने कहा था कि ये सारा किसकी मदद से पॉसिबल है, तो ये मैंने आप लोगों को बताया था कि ये सब कुछ पॉसिबल है डेटा बेसिस की मदद से। तो आज उसी कंटेक्स्ट में हम बात करते हैं कि डेटा बेसिस क्या है। तो ये एक शॉर्ट सी वीडियो होनी है, क्योंकि इसके बाद मैंने डेटा बेसिस के एडवांटेजेस और टाइप्स और बहुत सारी वीडियोस डेटा बेसिस पर और बहुत सारी वीडियोस आनी है। ठीक है, इसको 6-7 वीडियोस आनी है, तो इसलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट रखूँगा। ठीक है। तो डेटा बेसिस अमूमन एक रिपोजिटरी या एक किस्म का कंप्यूटर का स्ट्रक्चर होता है, शेयर्ड या कंबाइंड किस्म का। ठीक है, जिसके अंदर दो चीज़ें होती है। एक होती है हमारा एंड यूज़र डेटा, जिसको हम रॉ डेटा कहते हैं। ठीक है। और मेटा डेटा, जिससे हम अपने डेटा को मैनेज करते हैं, या डेटा अबाउट डेटा। ठीक है। यूज़र डेटा, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि लास्ट वीडियो में हमने लोगों ने चेक किया था कि स्टूडेंट का नाम हो गया, रोल नंबर हो गया, सेक्शन हो गई, मीडियम हो गया, या इस तरह की चीज़ें, फ़ोन नंबर वगैरह वगैरह। तो उसके साथ ये चीज़ तो हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है। अब चीज़ आ गई है मेटा डेटा। मेटा डेटा क्या होता है, तो मेटा डेटा पर थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, कि मेटा डेटा क्या होता है। ठीक है। तो मेटा डेटा से मुराद हमारा ये होता है कि हमारे डेटा की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं और उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है। तो इसमें ये हो सकता है कि हमारा जो डेटा एलिमेंट है, मतलब हमने आईडी रखा हुआ था, नेम रखा हुआ था, तो उस डेटा एलिमेंट का नाम हो सकता है। उसके बाद डेटा टाइप, उस डेटा की टाइप हो सकती है, जैसे न्यूमेरिक टाइप का होना चाहिए। अब हमारा जो रोल नंबर होता है वो मोस्टली न्यूमेरिक टाइप का होता है। डेट ऑफ एडमिशन डेट फॉर्मेट का होता है, और नाम हमारा अमूमन टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, नंबर्स वगैरह नहीं होते। तो ये चीज़ें होती हैं। उसके अलावा ये चीज़ है कि उसके अंदर हम बताते हैं कि जो हम फील्ड के बारे में डेटा मालूम करना जा रहे हैं। ठीक है। तो वो चीज़ वो से ब्लैंक होना चाहिए, यानी कि कोई स्टूडेंट रोल नंबर के बगैर हम उसका डेटा एंटर करना चाहिए या नहीं, किसी का नाम के बगैर डेटा एंटर करना चाहिए या नहीं। ये सारा किसकी मदद से होता है, ये सारा कंट्रोल होता है मेटा डेटा की मदद से, यानी डेटा अबाउट डेटा। ये हमारे जो डेटाबेस के डेटा की कंप्लीट पिक्चर पर मुहैया करता है। ठीक है। और इसकी मदद से हम डेटा, एक ऐसे किस्म का डेटा इनपुट करते हैं। ठीक है, जो कि खुद बताता है भाई मेरे अंदर नंबर ही स्टोर होंगे और कुछ भी नहीं होगा, यानी जो अपने बारे में खुद डिस्क्राइब करते हैं। इसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। ठीक है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक प्रोग्राम्स का मजमूआ होता है, जिसकी मदद से हम डेटाबेस के स्ट्रक्चर, यानी हमने बात की थी डेटाबेस स्ट्रक्चर है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं, प्रोग्राम्स हैं जो कि उस डेटाबेस के स्ट्रक्चर को कंट्रोल करते हैं या मैनेज करते हैं। ठीक है। और जो उनका लोग डेटा एक्सेस कर रहे होते हैं, या रिट्रीव कर रहे होते हैं, या कॉपी लिख रहे होते हैं, या सारा कुछ राइट वगैरह, तो ये सारा किसकी मदद से मैनेज होता है, ये होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की मदद से। ठीक है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में की मिसाल, डेटाबेस मैनेजमेंट और डेटाबेस के दरमियान डिफरेंस क्या है। तो सपोज़ हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग कैबिनेट है। ठीक है, डेटाबेस। ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी फाइलें पड़ी हुई हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उसका एक इंडेक्स कह लें, या इस तरीके से पावरफुल सॉफ्टवेयर कह लें, जो कि जो हमारी जो कैबिनेट है उसके जो अंदर फाइल्स पड़ी हुई हैं, इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स या कैबिनेट्स के कंटेंट्स हैं, उनको छेड़छाड़ करता है। ठीक है, यानी उनको करता है, यानी एक किस्म के लाइब्रेरियन का काम कर रहा होता है। ठीक है, जो कि अमूमन बुक्स को अमूमन इधर उधर कर रहा होता है। तो सेम चीज़ हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की होती है, जो डेटाबेस के स्ट्रक्चर को छेड़ रहा होता है। ठीक है। तो यहाँ मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि जैसे कि आप लोगों के सामने एक यूज़र है। ठीक है, जो कि कंप्यूटर की मदद से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को एक्सेस करता है। ठीक है, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फर्दर डेटाबेस को एक्सेस करता है, यानी हमारा जो यूज़र है वो डायरेक्टली डेटाबेस को एक्सेस नहीं करता, बल्कि हमारा जो डेटाबेस में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो और डेटाबेस का यानी जो स्ट्रक्चर है और यूज़र के दरमियान एक किस्म की रिपोजिटरी है। ठीक है, यानी उनका कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म है। ठीक है, जबकि जो हमारी डेटाबेस है जो कि एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसमें वो फाइल्स का एक मजमूआ है। ठीक है, डेटाबेस में हमारा डेटा और मेटा डेटा पड़े हुए हैं, जबकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक प्रोग्राम्स हैं जिनकी मदद से हम अपना जो ये जो फाइल्स हैं या डेटा या मेटा डेटा उसको एक्सेस करते हैं। ठीक है। तो अब हमें इन डेटाबेस की जो कम्प्लेक्स किस्म के स्ट्रक्चर हैं या ये चीज़ें हैं, ये हमें नहीं देखनी पड़ती, बल्कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें स्क्रीन पर एक सिंपल सा स्ट्रक्चर, सिंपल से हमें फॉर्म से या व्यूज़, सिंपल से व्यूज़ दिखाता है। ठीक है। ठीक है,
اور جب بھی ہم انہیں کوئی کمپلیکس قسم کی کمانڈ کرنی ہوتی ہے تو ہم ان کو سمپلی بتاتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے، تو اس کے بعد ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم جتنا بھی کمپلیکس سسٹم ہے وہ خود ہی کرتا ہے، یعنی ہمیں اس کے ساتھ نہیں کرنا پڑتا۔ ہم ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کو کسی بھی ڈیٹا کی ریکویسٹ کرتے ہیں، ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کوئی کمپلیکس قسم کی یعنی کوڈنگ رن کر کے یا کچھ کے اس طریقے سے کمپلیکس قسم کا آپریشن کر کے ہماری ریکویسٹ کو پہلے اس میں کمپلیکس قسم کے جو کوڈ ہے یا آپریشن ہے اس میں کنورٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہمیں ڈیٹا وہاں سے ریٹریو کر کے ہمیں دے دیتا ہے، اور اس کے درمیان ہمیں جو کمپلیکسٹی ہے وہ چھپا لیتا ہے کہ اس کے اندر جو اب یوزرز اور پروگرام کے درمیان جو ایک قسم کی کمپلیکسٹی ہے وہ اس سے ہمیں بچا لیتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم کمانڈ پرومپٹ پہ لکھتے رہیں کہ کوئی کوئریز وغیرہ رن کرتے رہیں یا کچھ پروگرام اپنا لکھتے رہیں، تو اس کی بجائے ہمیں ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کو سمپلی کہتے ہیں ایڈ، تو وہ اس طرح کرتا ہے کہ نیا ریکارڈ ایڈ کر دیتا ہے، ڈیلیٹ کہتے ہیں تو ڈیلیٹ کر دیتا ہے، اور ہمیں ان چیزوں سے بچائے رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے ساتھ ساتھ جو چیزیں اپلیکیشن پروگرام ہے وہ عموماً ہماری ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے ٹولز کی مدد سے بھی بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یعنی ان کے اندر بھی فنکشنلٹی ہوتی ہے جیسے ایکسیس وغیرہ۔ اس کے علاوہ بھی ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم خود سے بھی پروگرام ڈیولپ کر سکتے ہیں، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کو یوز کریں، ٹھیک ہے، ہم کوئی بھی ٹول یوز کر سکتے ہیں ڈیٹا بیس کو ایکسیس کرنے کے لیے، تو وہ اگر ہمیں پروگرامنگ وغیرہ آتی ہے تو وہ ہمارے لیے ایک پلس ہوتا ہے۔ تو دوستو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس طرح کریں گے کہ ڈیٹا بیسز کو تو ہم نے دیکھ لیا، ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کو، تو اب ڈیٹا بیسز کے ہم بینیفٹس کو دیکھیں گے کہ کن وجہ سے ہم ڈیٹا بیس سسٹم کو یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔